हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। यहाँ पर मैं आपके लिए एक नई स्टोरी लेकर आई हूँ। स्टोरी का टाइटल है द स्लेव एंड द लॉयन। स्लेव मतलब होता है गुलाम या दास। लॉयन आप लोग को पता ही है, शेर। चलिए शुरू करते हैं। ड्यूरिंग द डेज ऑफ स्लेवरी, ड्यूरिंग मतलब दौरान, के दरमियान, स्लेवरी मतलब दास प्रथा या गुलामी। गुलामी के दिनों के दौरान देयर लिव्ड अ वेरी हार्ड वर्किंग स्लेव। एक बहुत हार्ड वर्किंग मतलब परिश्रमी या कड़ी मेहनत करने वाला स्लेव दास रहता था। एक बहुत परिश्रमी दास रहता था। देयर यहाँ पर एज ए सब्जेक्ट यूज हुआ है क्योंकि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है। वन डे एक दिन, टू गेन फ्रीडम, टू गेन मतलब पाना या प्राप्त करना, फ्रीडम मतलब आज़ादी। एक दिन आज़ादी पाने के लिए ही रैन अवे फ्रॉम हिज मास्टर्स हाउस। ही वह, रैन अवे भाग गया, पास्ट इंडिफिनिट टेंस, फ्रॉम से हिज मास्टर्स हाउस अपने मालिक के घर से भाग गया। यहाँ पर अपोस्ट्रोफी एस मतलब का के की इसका मतलब होता है, तो पूरा देखेंगे। एक दिन आज़ादी पाने के लिए वह अपने मालिक के घर से भाग गया। एज ही पास्ड अ फॉरेस्ट, एज मतलब जैसे ही, पास्ट मतलब गुजरना, फॉरेस्ट मतलब जंगल, जैसे ही वह जंगल से गुजरा, ही सॉ अ लायन रोरिंग विथ पेन, उसने देखा एक शेर, रोरिंग मतलब दहाड़ना या गरजना, विथ पेन उसने देखा एक शेर दर्द से, मतलब विथ पेन मतलब दर्द के साथ या दर्द से दहाड़ रहा था। फॉर अ ह्यूज थॉर्न हैड पियर्स्ड हिज पॉ। अ ह्यूज थॉर्न मतलब एक बहुत बड़ा कांटा, थॉर्न मतलब कांटा, पियर्स्ड मतलब चुभ गया था या छेद कर दिया था, हिज पॉ उसके पंजे को। एक बड़ा कांटा उसके पंजे को छेद कर दिया था या उसके पंजे में घुस गया था। द स्लेव फेल्ट सॉरी फॉर द लायन। दास, स्लेव मतलब दास, फेल्ट मतलब महसूस किया, सॉरी मतलब दुख, फॉर द लायन शेर के लिए, शेर के लिए। दास ने शेर के लिए बहुत दुखी महसूस किया। और टुक आउट मतलब बाहर निकालना, द थॉर्न जेंटली, कांटे को, जेंटली मतलब आराम से या विनम्रता पूर्वक, और कांटे को उदारता पूर्वक बाहर निकाला। द ग्रेटफुल लायन लिक्ड द स्लेव्स हैंड। ग्रेटफुल मतलब आभारी या एहसानमंद, लायन शेर, लिक्ड मतलब लिक मतलब चाटना, लिक्ड मतलब चाटने लगा, स्लेव्स हैंड दास के हाथ को। एहसानमंद शेर दास के हाथ को चाटने लगा। बट जस्ट देन, लेकिन तभी, जस्ट मतलब तुरंत, देन माने तभी, लेकिन तुरंत तभी, बोथ ऑफ देम वर कैप्चर्ड बाय द सोल्जर्स। बोथ ऑफ देम मतलब उन दोनों को, वर कैप्चर्ड मतलब पकड़े गए, बाय द सोल्जर्स सैनिकों के द्वारा। लेकिन तभी दोनों सैनिकों के द्वारा पकड़े गए। द किंग ऑर्डर्ड, किंग मतलब राजा, यहाँ पर जिस राजा के घर से ये भाग गया था दास, वही राजा की बात हो रही है। द किंग ऑर्डर मतलब उसको राजा के सामने ले जाया गया, फिर राजा आदेश देता है, ऑर्डर मतलब आदेश देना। राजा ने आदेश दिया, लेट द रन अवे स्लेव बी थ्रोन इन फ्रंट ऑफ अ हंग्री लायन। रन अवे मतलब भागे हुए या भगोड़े, स्लेव दास, बी थ्रोन फेंक दिया जाए, बी में मतलब होना, थ्रोन मतलब फेंकना, मतलब फेंक दिया जाए, इन फ्रंट ऑफ मतलब के सामने, अ हंग्री लायन मतलब भूखे शेर के सामने। मीनिंग देखेंगे, भगोड़े दास को भूखे शेर के सामने फेंक दिया जाए, ये राजा ने आदेश दिया। बट लेकिन, व्हेन जब, द स्लेव वॉज थ्रोन
इन फ्रंट ऑफ द लायन, लेकिन जब दास को इन फ्रंट ऑफ मतलब के सामने, ऑफ द लायन शेर के, लेकिन जब दास को शेर के सामने फेंका गया, द लायन लिक्ड हिम, शेर हिम मतलब उसको, दास को, लिक्ड मतलब चाटने लगा, शेर उसको चाटने लगा, एंड और क्वाइटली मतलब चुपचाप, सैट बिसाइड हिम, क्वाइटली चुपचाप, सैट सीट का सेकेंड फॉर्म सैट, बिसाइड मतलब बगल में, हिम मतलब उसके, और चुपचाप उसके बगल में बैठ गया। कौन बैठ गया? शेर बैठ गया। द अमेज्ड किंग आस्क्ड द स्लेव, अमेज्ड मतलब हैरान, आश्चर्यचकित, आश्चर्यचकित राजा ने दास से कहा, आस्क्ड मतलब कहा या पूछा, आश्चर्यचकित राजा ने दास से कहा, व्हाट इज ऑल दिस, दिस यह, ऑल मतलब सब, व्हाट मतलब क्या, इज मतलब है, यह सब क्या है। द स्लेव रिप्लाइड, दास ने उत्तर दिया, सर, श्रीमान, आई हैड हेल्प्ड दिस लायन व्हेन ही वॉज इन डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस मतलब परेशानी या संकट या मुसीबत। आई हैड हेल्प्ड मैंने मदद किया, हेल्प मतलब मदद करना, हेल्प मतलब मदद किया, दिस लायन इस शेर की, व्हेन जब, ही मतलब वह, वाज था, इन में, डिस्ट्रेस मैंने, दिस लायन मैंने इस शेर की मदद की जब वह मुसीबत में था। ही टोल्ड द किंग एवरीथिंग, ही मतलब वह मतलब दास, टोल्ड मतलब बताया, किंग मतलब राजा, एवरीथिंग मतलब सब कुछ, उसने राजा को सब कुछ बताया। द किंग पार्डन द स्लेव, राजा ने दास को क्षमा कर दिया, पार्डन मतलब क्षमा करना, पार्डन मतलब क्षमा कर दिया। द लायन वॉज ऑल्सो फ्रीड, शेर, ऑल्सो मतलब भी, लायन मतलब शेर, ऑल्सो मतलब भी, फ्रीड मतलब मुक्त करना या छोड़ देना, शेर को भी मुक्त कर दिया गया, एंड सेंट टू द फॉरेस्ट, और फॉरेस्ट मतलब जंगल, सेंट मतलब भेजना, और जंगल भेज दिया गया। सो फ्रेंड्स, मोरल ऑफ द स्टोरी है, अ काइंड डीड ऑलवेज पेज, काइंड मतलब उदार या दयालु, डीड मतलब कार या कर्म, ऑलवेज सदैव, हमेशा, पेज मतलब चुकता होता है या भुगतान होता है, पेज मतलब। सो यहाँ पर इसका मीनिंग होगा, अच्छे कर्मों का फल हमेशा अच्छा ही होता है, मतलब जो रिटर्न आता है अच्छे कर्मों का फल वो हमेशा अच्छा ही होता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।